गौर से सुनिएगा। जिस समय महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते आप तो जानते हैं उनके जो रथ की धुरी पहिया है वो टूट जाती है, उस समय महारानी कैकेयी ने झट से अपने हाथ को लगा दिया था। महाराज युद्ध करते रह गए, उनका कोई अनर्थ नहीं हुआ, महाराज का रथ नहीं गिरा। अगर रथ गिर जाता तो महाराज को लोग मार देते, लेकिन महारानी कैकेयी ने उनके प्राणों की तब रक्षा की थी। अब ये सुनकर आप कहेंगे कि बताइए, महारानी कैकेयी कश्मीर की परम सुंदरी थी, वह कश्मीर की परम सुंदरी की बात कौन कहे। अगर साधारण स्त्री ही कोई रथ के नीचे हाथ डाल दे तो बताओ भैया, हाथ का अता पता रहेगा? हाथ का फिर अता ही पता नहीं रहेगा। तो महारानी कैकेयी ने हाथ लगाया तो उनके हाथ का कुछ हुआ नहीं, लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन हम आपसे बताएं, महारानी कैकेयी जब छोटी थी कैकेयी जी, तो वो संतों को बहुत तरसाया करती थी, परेशान करती थी। कभी कभी उनके कमंडल बदल के चली जाए, कभी उन्होंने वस्त्र सूखने को डाले इधर उधर छिपा देती थी। एक संत का सामान दूसरे संत के यहाँ, सब आपस में झगड़ा करने लगते थे। एक दिन एक संत ने कैकेयी को यह कृत्य करते देखा, उन्होंने कैकेयी को श्राप दे दिया, तो जिस हाथ से रोज हमारे कमंडल बदल कर चली जाती है, तो जिस हाथ से हमारे सामान को इधर उधर करके चली जाती है, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरे हाथ ये वज्र की तरह कठोर हो जाए। कैकेयी को श्राप मिला। लेकिन एक बार की घटना है कि जिस समय एक वयोवृद्ध महात्मा थे, स्नान कर रहे थे, और देखो माताओं, वयोवृद्ध महात्मा स्नान, उनकी लकुटिया छूटी, इतने में कैकेयी वहां से झट पहुंची और पहुंच करके उनकी लकुटिया उठाकर उनको वही वज्र वाले हाथ से थमा दिया। महात्मा ने कहा, अरे बिटिया, तू तो बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है, बड़ी श्रद्धालु है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे हाथ जब चाहे तो तू वज्र के कर सकती है, अन्यथा कोमल ही रहेंगे। अब वो श्राप भी आशीर्वाद बन गया कि नहीं बन गया? और हम तो एक बात हमेशा हर कथा में कहते हैं कि संत के श्राप भी आशीर्वाद ही होते हैं। संत का श्राप भी आशीर्वाद होता है। संत यदि कुछ भी कह देना तो निश्चित होता है।